हेलो एवरीवन, गूगल स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से बायोलॉजी आज से स्टार्ट होगा। बायोलॉजी के पहले और दूसरे चैप्टर के सारे एमसीक्यू को आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बायोनिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अंगूर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुवांशिकता और विचरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची पहले को सूची दूसरे से आपको मिलान करना है। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ए का 3। वंशागति को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी, और जीवाश्म जो है पोलियोबायोलॉजी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से बेमेल कीजिए। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेडोलॉजी जो है निम्नलिखित में से पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी, मिट्टी से। इसमें आपको देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो गलत है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको देखना है इसमें से कौन गलत है। जो गलत होगा वो आपका सही आंसर है। पहला है एपीकल्चर, शहद की मक्खी, ये तो सही है। सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, ये भी सही है। पीसी कल्चर, लाख का कीड़ा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर, फूल के खेती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन ए। लिथोट्रिप्सी, क्वेश्चन नंबर 20, लिथोट्रिप्सी क्या है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुर्दे की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के विषय के अध्ययन से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जनानकी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सब्जियों के
लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वैसे सब्जियों के अध्ययन को भी ओलेरिक कल्चर ही कहा जाता है। ऑप्शन डी। अब दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जैव विकास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर डी, ह्रुंगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत की विशाल वन्यविल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? क्वेश्चन ए, चीता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्कियोपटेरिक्स के किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरीसृपित और पक्षी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने। ए का 4, डी ब्रिज ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? वीडल और टैटम ने। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? जैकब मोनेट ने। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैमथ पूर्वज हैं? डी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 9 है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, उपर्युक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन भी सही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट एंड वेरिएशंस भी सही है। ऑप्शन सी जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। डायनासोर थे तो वो थे मेसोजोइक सरीसृपित, 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकासवाद की सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्राकृतिक वर्णन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सालामेंडर, अजगर और कंगारू। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।